नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो दोस्तों, यहाँ पर सुबह सुबह ही निकालने में लग गई थी मैं जाला, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा जाला लगा हुआ था यहाँ पर। और अब जो है जाले बहुत ज़्यादा लगेंगे घरों में और अंदर वाले कमरे में भी बहुत जाला है। तो मैंने सोचा चलो धीरे धीरे जाले ही निकाल देते हैं, क्योंकि देखने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है घर। और गर्मियों में तो घर की हालत कुछ इसी तरह से होती है, धूल भी बहुत ज़्यादा होगी और जाले वगैरह भी लगेंगे। तो चलिए, जो भी होगा साफ़ सफाई का काम तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा धूल निकल रही है, क्योंकि अब बरामदे की लिपाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है। होली में इसकी लिपाई हुई थी, होली को लगभग 15 दिन होने को आ रहे हैं, पर अभी तक यहाँ लिपाई पुताई नहीं हुई है। तो अभी नवरात्र भी लगने वाली है, उसके पहले यहाँ मैं गोबर से लिपाई कर ही दूंगी। पर आज मैं लिपाई नहीं करूँगी, मैं अगले ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी यहाँ की लिपाई। और अगर 2 4 8 दिन कच्चे फर्श की लिपाई नहीं होती है ना, तो वो एकदम मिट्टी निकलने लगती, ऊपर की परत निकलने लगती है और बहुत बुरा हाल हो जाता है कच्चे वाले फर्श की। तो लिपाई करना ज़रूरी है और गर्मियों के दिनों में तो हर 3 4 दिन में लिपाई ज़रूरी ही होती है। पर अभी मैं जल्दी जल्दी से लिपाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि तबीयत भी आप लोग को पता ही है। और कल के ब्लॉग में हमारी प्यारी सी दीदी हैं, ये मुंबई में रहती हैं और हैं ये छत्तीसगढ़ की। इनका नाम है मंगला दीदी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे ऊपर नाराज़ हो रही थी, कह रही थी आपको तो किसी की बात मानना ही नहीं है, अपने मन का ही करना है भाई, आप बिल्कुल रेस्ट नहीं करते हो, काम ही करते हो। तो बिल्कुल नहीं दीदी, मैं थोड़ा काम करती हूँ फिर लेट जाती हूँ, फिर थोड़ा काम करती हूँ लेट जाती हूँ, पर ना घर की हालत बहुत ख़राब हो रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है ना दीदी कि घर मेरा पूरा कच्चा है, तो इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और कोई आ जाता है ना तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानते भी हैं कि तबीयत ठीक नहीं, फिर भी इतने रफ तरीके से बोल जाते हैं ना कि अच्छा नहीं लगता। और एक बात और है कि मुझे ना फैला हुआ घर भी अच्छा नहीं लगता, मुझे साफ़ सुथरा ही घर अच्छा लगता है। और मेरा ज़्यादातर टाइम साफ़ सफाई में ही निकल जाता है। और कच्चे घर का जो मैनेजमेंट है ना, वो बड़ा कठिन का होता है, क्योंकि इसकी साफ़ सफाई बड़ी ज़्यादा मेहनत वाली होती है और लगभग रोज़ ही इतनी साफ़ सफाई करना पड़ती। पक्के में ये नहीं कहती कि पक्के घर में साफ़ सफाई नहीं करना पड़ती, पर पक्के घर का ये सिस्टम होता है कि आपने झाड़ू पोछा कर दिया और 2 4 8 दिन या महीना भर में आपने जाला निकाल दिया। पर इनकी हालत तो ख़राब होना ही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप यहाँ झाड़ू लगाएंगे तो जो धूल उड़ती है ना, वो तुरंत से बर्तनों में और फिर से बैठ जाती है दीवारों पर। तो ये बड़ी दिक्कत होती है कच्चे घरों में। पर हाँ, ये है कि गर्मी के हिसाब से सबसे सुकून वाले घर कच्चे घर ही, कपड़ेल वाले ही होते हैं। और मैं यहाँ काटने लगी थी सब्जी, तो लौकी की सब्जी बनाएंगे और दाल चावल रोटी खाना तो पूरा ही बनेगा। और मैं आप लोग के साथ कुछ अच्छी चीज़ शेयर करना चाह रही थी, पर लाइट हमारे यहाँ पूरे दिन गोल रही। लगभग 10 बजे लाइट गोल हो गई थी। 10 बजे के बाद लाइट आई थी सीधे शाम को या दोपहर को 2 बजे के समथिंग। तो मेरे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम होने की वजह से ना, लाइट की प्रॉब्लम वैसे होती नहीं है, जब कभी रेयर हमारे यहाँ कोई काम होता है मेंटेनेंस का बिजली का, तभी लाइट गोल होती है, वरना लाइट हमारे यहाँ ज़्यादा गोल नहीं होती है। और समस्या ये हो जाती है कि मेरी जो रसोई है वहाँ बगैर लाइट के, बगैर बल्ब के आप काम नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। और इमरजेंसी बल्ब जलते हैं, ऐसा नहीं कि इमरजेंसी बल्ब नहीं जलते हैं, इमरजेंसी बल्ब मेरे यहाँ हैं, पर उनमें वीडियो उतना क्लियर नहीं आता है जितना फुल लाइट पर आता है। तो चलिए, यहाँ पर सब्जी कट करके रख दी है मैंने, और जो है धनिया पत्ती भी मैंने रख दी थी। और उसके बाद मैं अपने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था। और यहाँ आई हुई थी मेरी मम्मी दोपहर के समय, मम्मी को आना ही था और मैंने मम्मी को बुला भी लिया था। तबीयत भी जैसे कि देखने के हिसाब से भी आ रही थी। और ये जो सामान रह गया था मम्मी ये लेकर आई थी। तो ये 2 साड़ी मम्मी को दी है मौसी ने। तो जिन मौसी को आपने कल देखा था उन मौसी ने नहीं, मेरी एक और मौसी हैं जो व्हीकल स्टेट में रहती हैं, उन्होंने ये साड़ी वगैरह दी है मम्मी को। और ये पान लेकर आई हैं मम्मी, मेरे मायके वाले घर में पान लगे हुए हैं, तो वो मैंने आप लोग को दिखाया नहीं। अगले ब्लॉग में जब भी मैं वहाँ का ब्लॉग शूट करूँगी आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। और इस डिब्बे में आया है गाजर का अचार। तो मेरी मौसी की जो बेटी हैं, जो मेरी 2nd नंबर की मौसी हैं, उनकी बेटी ने गाजर का अचार भेजा है मेरे लिए। तो मैंने दीदी से बोला था कि मेरे लिए अचार बना देना। वैसे तो मैंने गाजर का अचार बना के रखा है, पर दीदी काफ़ी अच्छा अचार बनाती, तो दीदी ने अचार तो बहुत बढ़िया बनाया होगा, पर मैंने इसको चखा अभी तक नहीं है।
पर दीदी ने मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी डाली है। थोड़ा सा मैंने इसको चख के देखा था, मम्मी ने बताया था कि इसमें मिर्च काफ़ी है। और इस समय मिर्च जो है मैंने बिल्कुल खाना बंद कर दी है, दाल रोटी पर ही चल रही हूँ। और सच बात यह है कि दाल रोटी में चल रही हूँ तो अब तबीयत मेरी में काफ़ी सुधार हो रहा है। और वीकनेस तो है, वीकनेस धीरे धीरे ही ख़त्म होगी। और अभी मेरा ट्रीटमेंट जो है, मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराया है, उससे मेरे को राहत मिल रही है। और देखिए मम्मी ये सारा सामान लाई थी, पपीता लाई थी, पापड़ लाई थी, और ये कटहल आया है मौसी के यहाँ से। और कटहल की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मैं खा नहीं पाऊँगी, पर बना तो सकती हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। और ये मिश्री है और रेवड़ी है जो भगवान के भोग के लिए है। तो वो ये सारी चीज़ें सामान था, मुरमुरा था, राजगिर के लड्डू थे, मुरमुरा मेरे लिए लेकर आई थी। तो इसको भी रख लूँगी, इसको भी सेक लूँगी किसी दिन और खाऊँगी। कब खाऊँगी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं अपने खाने पीने में काफ़ी ज़्यादा लापरवाही कर देती हूँ। और यहाँ बोर्ड जो है थोड़ा सा नीचे लटक गया था, वही मैं देख रही थी ध्यान से। और चलिए अब काटते हैं पपीता और खाते हैं पपीता। और आप लोग को अंधेरा इसलिए लग रहा होगा ना कि मैं जो बरामदे का भी मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ होती है। तो धूप काफ़ी तेज़ लगती है और उसकी जो धूप की जो कहना चाहिए आँच है वो अंदर तक आती है। तो हम लोग गर्मी के दिनों में सब तरफ के दरवाजे लगा लेते हैं और अंदर पंखा चालू करके या कूलर चालू करके, वैसे अभी कूलर की ज़रूरत नहीं है, तो पंखे में ही रह आते हैं। और ये वाले कमरे पर ही मैं रहती हूँ पूरी दोपहर, चाहे ठंड की हो, गर्मी की हो या बारिश की हो, तो पूरी दोपहर में यहीं रहती हूँ, क्योंकि ये कमरा काफ़ी ठंडक देता है। तो चलिए खा लेते हैं पपीता। पपीता में एक भी बीज नहीं निकला था, पपीता काफ़ी मीठा था, ये वाला छोटा था पर काफ़ी मीठा था। और कल हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उनका नाम है गुल खान, ये पाकिस्तान से हैं। वैसे ये उनका नाम नहीं, उनकी बेटी का नाम है। और इनका नाम देखिए, इनने मुझे बताया था, मैं भूल गई। उन्होंने कहा है दीदी आपने ब्लू कलर का फ्रिज क्यों नहीं लिया, ब्लू कलर मेरा फेवरेट है, वो कलर लेना। तो बिल्कुल सही बात बोल रही सिस्टर जी, मुझे भी ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ब्लू कलर का ही फ्रिज लेने गई थी। बट मैं जिस कंपनी का मैंने फ्रिज लिया है, दूसरे दिन जब मैं गई थी तो मैंने उनसे बोला था कि अगर इसमें ब्लू कलर हो तो आप दे दीजिए, पर ब्लू कलर नहीं था। और जो ब्लू कलर के आपको फ्रिज दिख रहे थे वो 1 स्टार थे, और मैंने जो फ्रिज लिया वो 3 स्टार लिया है। 1 स्टार में बिजली की खपत बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मैंने यही ले लिया। ये कलर भी वैसे ठीक ही लग रहा है, पर मेरी इच्छा ब्लू कलर ही लेने की थी। और मम्मी के जाने के बाद मैं बैठ गई थी यहाँ धना जो मैंने सुखाए थे, खरीदे थे नए धना, वो साफ़ करने के लिए। और जो ये लोहे के टब में जो धना है, ये नया धना, और देखिए ये प्लास्टिक वाले टब में पुराना वाला धना। तो दोनों में डिफरेंस देखिए, पुराना धना एकदम बढ़िया साफ़ सुथरा एकदम पीला है, और इस बार का जो धना है वो काला सा है। और मैं यहाँ देख रही थी कपड़ा, क्योंकि ये जो कोठी है ना ये काफ़ी गंदी थी, तो मैं कपड़ा देख रही थी, मुझे नहीं देखा, तो अभी मैंने फ़िलहाल ऐसे ही रख दी है। और इस डिब्बे में रख देंगे मसूर, जो मसूर मैंने धुली थी वो मसूर इसमें सुखा कर रख, मसूर सुखा कर क्या रख देते हैं, सूखी हुई मसूर ही है तो इसको रख देते हैं। वही मैं चेक कर रही थी, ये अच्छी तरह से सूख गई, इस डिब्बे में रख देंगे। और थोड़ा सा जब मेरे पास टाइम होगा तो इसको बीन लूँगी, क्योंकि इसमें कंकड़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होंगे। वैसे मैंने काफ़ी धोते समय निकाले थे कंकड़, पर फिर भी इसमें कंकड़ होंगे अभी बड़े बड़े, तो बाद में इसको देखेंगे। और यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है, और बोरी बोरी बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं यहाँ पर, तो ये सारी बोरियाँ हटा देंगे, क्योंकि मैंने बताया ही था थोड़ी देर पहले कि इसकी लिपाई करना है, तो ये बोरियों के रहते यहाँ लिपाई नहीं हो पाएगी। और ये देखिए ये है मसूर, तो मसूर मुझे निकाल कर देना है मजदूरों के लिए, क्योंकि इस बार मजदूरों ने बहुत गलत काम किया है। आप लोग कहेंगे कैसा बोल रही हैं निधि, तो क्या हुआ है, बात हुई थी मसूर की जो कटाई कराना थी वो हुई थी पैसों में, और इन लोगों ने पहले हाँ बोल दिया कि हाँ हम पैसे ले लेंगे, बाद में इनने कह दिया नहीं, हमने जो अनाज काटा है हम वही अनाज लेंगे। तो मजबूरी ये बन गई कि इन लोगों को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 25 किलो जो मसूर है वो मैं निकाल के रख दूँगी, और बाकी की जो कहना चाहिए 15 किलो मसूर है वो जा चुकी है, खेत से ही दे दी गई थी उनको। और बाकी की ऐसे कुल मिलाकर मुझे लगभग कहना चाहिए, अब आपको मैं कैसे बताऊँ, काफ़ी सारी मजदूरी देना पड़ गई मसूर की। और थोड़ा सा मुझे ख़राब भी लगा, मैंने सोचा था चलो मसूर हो गई है, पर्याप्त हो जाएगी, पर मजदूरों ने ऐन वक्त पे धोखा दे दिया। और यहाँ मुझे लग रही थी थकान मुझे लगती है, काफ़ी थकान लगती है। तो धीरे धीरे अब मेरी वीकनेस भी दूर होगी, जब मैं खाना फुल डाइट में जाऊँगी तो थकान वगैरह भी मेरी दूर हो जाएगी। और सारा काम करने के बाद, झाड़ू वगैरह करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, और अब मिल रही हूँ आपसे सीधे शाम के समय पे। तो मैंने यहाँ पर ना
बेसन घोल के रखा हुआ था। तो इसकी मैं बनाऊंगी बूंदी। अब आप लोग कहेंगे बूंदी क्यों बना रही हैं, खाना तो है नहीं है पर बूंदी बना रही हैं। तो आपने देखा था कि जब मैंने शक्कर पारे बनाए थे तो उस टाइम पे मेरे पास थोड़ा सा बूरा बच गया था और वो रखा हुआ। वैसे मुझे बनाना था खाजा, क्योंकि हमारी एक सिस्टर ने रिक्वेस्ट की है कि दीदी खाजा बनाकर दिखाइए और मावा बर्फी। तो मुझे खाजा बनाना था पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाजा बना लूँ, क्योंकि खाजा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा चलो ये बूंदी बनाकर ही पाग लेते हैं, तो मीठी बूंदी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर बूंदी मैं निकाल ली हूँ और काफ़ी देर तो मुझे ना ग्रीन कलर ढूंढने में लग गया था। मेरे पास ना फूड ग्रीन कलर था। पूरे घर में, पूरी रसोई में मैंने ढूंढ लिया पर वो मुझे नहीं मिला। लास्ट में मुझे ऑरेंज कलर डालना पड़ा, थोड़ा सा येलो। मैंने सोचा था इस बार कुछ कलरफुल बूंदी बनाएंगे, तो वो तो मिला ही नहीं। मजबूरी में ये बनाना पड़ा और रात भी हो गई थी, लगभग 7:30 बजे का टाइम था, वरना मैं दुकान से बुलवा लेती। तो चलिए यहाँ पर बूंदी हमारी तैयार हो रही हैं और अभी थोड़ी देर बाद इसको हम चाशनी में पाग लेंगे। तो ये बना के रख लो तो ठीक रहता है, क्योंकि नमकीन अभी रखी हुई है और इस समय ना आने जाने वाले काफ़ी लोग लगे हैं, क्योंकि जहाँ तहाँ शादी ब्याह सगाई वगैरह है तो निमंत्रण भी आ रहे हैं। और कुछ ऐसे ख़ास लोग आ जाते हैं भाई जो खाना चाय नाश्ता दिए बिना उनको नहीं भेज सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो नमकीन है, थोड़ा सा मीठा में बूंदी ही बना लेते हैं, तो ये दोनों काम आ जाएगी, नाश्ता के लिए नमकीन और बूंदी जो है मीठा के लिए। और यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी शक्कर डाल दी है और तो ये बूरा भी उतना ही था तो मैंने ये डाल दिया है। और सुबह जो मैंने आप लोग को बताया था, सुबह आने जाने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग थे मेरे यहाँ। सुबह 10 बजे से बैठने वाले आ गए थे तो शाम को 6 बजे तक लोगों का आना जाना लगा रहा। जैसे कि मैंने बताया ही कि लोग कुछ निमंत्रण देने आ रहे थे, कुछ वैसे सारे निमंत्रण देने ही आ रहे थे, तो टाइम उसमें भी लग जाता है, क्योंकि घर पर तो मैं ही रहती हूँ तो मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। और हमारी एक प्यारी सी बिटिया हैं, उनका नाम है सुमन विश्वकर्मा। तो उन्होंने पूछा था कि दीदी मौसी जी आपके यहाँ जो आपकी बहन के यहाँ जो पोंछा लगा रही हैं उनका नाम क्या कविता है? तो हाँ जी, उनका नाम कविता ही है। और आपने बताया था कि वो आपके यहाँ किराए से रहती, तो जी हाँ, जो झाड़ू पोछा वाली है उसका नाम कविता है। और आपका एक और क्वेश्चन था कि मेरी मम्मी बता रही थी कि हल छठ का जो व्रत है वो लड़कों का व्रत होता है, पर आपकी बेटी और आप व्रत रहती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत मानसिकता है भाई, क्योंकि हम लोग व्रत पूजा पाठ हमेशा एक जन्म के लिए नहीं करते हैं, ये हमारे जन्म जन्मांतर के लिए होता है। और मेरी सास जो है हल छठ का व्रत रहती थी, और हम लोग जो 3 देवराइन जेठानी तीनों की बेटियां ही हैं, और मेरी सास ने ही मुझे ये व्रत रखवाया था और मैं उसको रखती ही जा रही हूँ। इस जन्म में ना सही अगले जन्म में कुछ शायद पुण्य मिल जाए। मैं ये नहीं कहती कि नहीं बेटा ही हो जाए, क्योंकि धर्म कर्म का पुण्य ज़्यादा दिनों तक चलता है। तो पूजा पाठ में कभी ये सोच विचार नहीं करना चाहिए कि भाई ये लड़कों का है, ये लड़की का है। सारी चीज़ें हमारे ही बनाए नियम है। कभी कोई भगवान ये नहीं कहते हैं भाई कि लड़के के लिए ही व्रत रहो, लड़की के लिए ही व्रत रहो। तो व्रत पूजा पाठ हमेशा नियम धर्म से ही करना चाहिए। और देखिए, चाशनी हमारी लगभग 1 तार की हुई थी, चिपक रही थी, और मैंने डाल दी थी इसमें बूंदी और थोड़ी देर के लिए गैस ऑन कर दिया था। और ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से चाशनी को इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। और इसको मैंने रख दिया था, क्योंकि अभी ये 2-4 घंटे ऐसे ही रहेगी, उसके बाद मैं उसको डिब्बे में भर दूँगी। और आज सारा काम रात को ही मैं निपटा लूँगी। मैं लग गई थी खाना वाना बनाने के बाद लग गई थी गैस की सफाई करने के लिए, क्योंकि रात को अगर काम कर लो ना तो सवेरे के काफ़ी सारे काम कम हो जाते हैं। और अगर ये सारी सफाई रह जाती है ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सुबह टाइम। और गैस मैंने यहाँ पर साफ़ कर ली और इसके बाद करूँगी रसोई की लिपाई, क्योंकि रसोई भी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है। खासकर लिपाई, जो नीचे वाला फर्श है, बहुत ख़राब हो चुका है। और बर्तन जो है यहाँ वहाँ अव्यवस्थित रखे ही रहते हैं, और मुझे इन चीज़ों में बहुत गुस्सा आती है। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ निकलती हैं चम्मच और ग्लास है, जबकि घर में 3 मेंबर ही हैं। आप लोग बोलेंगे कि इतनी सारी क्यों निकलती? तो हमारे यहाँ एक गिलास में पानी पीएंगे उसको अलग रख देंगे, दूसरी गिलास में पानी पीएंगे उसको अलग रख देंगे। तो चलिए, सुबह मैंने जलाया था चूल्हा, जैसे बताया ही था आपको कि मैं कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली थी, पर लाइट गोल होने की वजह से सब गड़बड़ हो गया। और राख चूल्हा इसलिए जलाया था क्योंकि राख की ज़रूरत पड़ रही है इस समय,
बर्तन धुलने के लिए राख की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए यहाँ की कर लेते हैं लिपाई पुताई। और चूल्हा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है अंदर से, पर अभी इसको चलाना ही है क्योंकि बारिश में तो वैसे भी चूल्हा ऑटोमेटिक फूट जाएगा। जब इसके ऊपर पानी गिरेगा ना, जहाँ ये आग जलाते हैं यहीं पर पानी गिर रहा है और ये ऑटोमेटिक फूट जाएगा। तो नया चूल्हा रख के मैं उसको नहीं फोड़ना चाहती हूँ। और इस बार सबसे ज़्यादा दिक्कत बारिश में ही होना है। कैसे कैसे खाना बनेगा, क्या होगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर चलिए देखेंगे, जो समय और परिस्थितियाँ सामने आएंगी उसको भी झेलेंगे। और यहाँ पर लिपाई करने में ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है फ़र्श। और काफ़ी मेहनत का काम मुझे समझ में आ रहा था और मेरी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी यहाँ लिपाई करते करते। और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, पर मैंने सोचा चलो ये काम कर ही देते हैं। और यहाँ पर जो है लिपाई करने के बाद ही काफ़ी अच्छा लगने लगा था। और सुबह तक ये लिपाई सूख जाएगी क्योंकि सुबह कभी कभी नींद लेट खुल जाती है। उस समय तो सुबह थोड़ी सी मेरी हालत भी ख़राब रहती है, उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, पर उठना तो पड़ेगा ही क्योंकि सुबह ही काम ज़्यादा रहते हैं। और इन दिनों तो धूप भी काफ़ी तेज़ होने लगी। तो चलिए फटाफट से यहाँ सारी लिपाई हमारी हो चुकी है। और सारी नहीं हुई है, थोड़ी बाकी है अभी, पूरी मुझे लास्ट तक करना है। तो लिपाई करती जा रही थी और वीडियो मैंने काफ़ी फास्ट में डाल रखा था क्योंकि आज का वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। और यहाँ ये बर्तन जो डले थे ना, ये सब मैं उठा उठा के बाहर फेंकती जा रही थी क्योंकि एक एक बर्तन पूरे घर में पड़े रहते हैं। सारा दिन इसी तरह से बर्तन ही मैं समेटती रह जाती हूँ। और सबसे ज़्यादा जैसे कि बताया ही कि चम्मच हमारे यहाँ कम से कम रोज़ 1 दर्जन चम्मच निकलती हैं। पता नहीं ऐसा क्या खाना बनता है मेरे यहाँ कि चम्मच से खाया जाता है। तो चलिए यहाँ की लिपाई हो गई। और अभी मैंने चूल्हे की पुताई नहीं की है, चूल्हे की पुताई सबसे लास्ट में करूँगी क्योंकि ना चूल्हे की पुताई अगर पहले से कर दो तो पूरी राख जो है गोबर में आ जाती है। और इन दिनों जो गोबर है वो थोड़ा सा हरा हरा सा है, इसलिए अभी मिट्टी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो चलिए ये देखिए लास्ट में ये पूरी लिपाई हो चुकी है। और फ्रिज का दरवाज़ा मैंने निकाल दिया है क्योंकि वो साड़ी में फंस फंस के गिर जाता है। और अब मैं आ गई थी यहाँ चूल्हे की लिपाई पुताई करने के लिए। तो चलिए टाइम भी काफ़ी हो चुका है फ्रेंड्स। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल में को नए जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए क्योंकि आप लोग का सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।